मन का गुलाम है, जुड़ू का गुलाम है। समय का पता ही नहीं चलता। अंधविश्वास जो है ना एक विश्वास का रूप ले लेता है। फंस चुके होते हैं तब तक। जितना चाहिए उसको उतना ही देना है। हड्डी इधर उधर घसक जाए तो भी प्रॉब्लम। आज़ादी को भी गुलामी में कन्वर्ट कर सकता है। अगर साइकिल है तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल है तो कार चाहिए। इस दुनिया में हर एक चीज़ संभव है। तो आज हम आज़ादी का अर्थ समझेंगे, आखिर उसका सही अर्थ क्या होता है। तो हर एक चीज़ का एक पॉजिटिव पॉइंट होता है और हर एक चीज़ का एक नेगेटिव पॉइंट होता है। जब हम आज़ादी का चर्चा करेंगे तो वहाँ पर एक गुलामी का भी निगेटिव वे में आ सकता है। तो पहले हम उस गुलामी को देखते हैं, आखिर गुलामी क्या होता है। आप लोग साधारणतः देखे होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे ना। एक शारीरिक तौर पर गुलाम होता है, एक मानसिक तौर पर गुलाम होता है। जैसे उसे भी कहा जाता है हंसी मजाक में, मन का गुलाम है, जुड़ू का गुलाम है। तो वो एक हंसी के सेंस में कहा जाता है। तो मतलब किसी के अंदर रहना, किसी का हर एक बात मानना। हम समझेंगे कि आखिर आज़ादी का सही अर्थ क्या होता है, क्या है और क्या हो सकता है और कहाँ तक इसका पॉसिबिलिटी है। आखिर किस किस लेवल तक ये जो आज़ादी है ये हो सकता है। भले ही आज शारीरिक तौर पर हम लोग आज़ाद हैं, पर मानसिक तौर पर अभी भी गुलाम है। और जिसने इस आज़ादी को हासिल कर लिया मानसिक तौर पर ना, तो वो एक बड़ा लेवल पर कुछ बड़ा चीज़ अचीव कर चुका है। खुद के लिए तो क्या ही किया, और एक ह्यूमैनिटी के लिए ना कुछ बड़ा किया, कुछ न कुछ नया क्रिएट किया। जो उस मानसिक तौर पर ना आज़ाद हो चुके हैं सो। क्योंकि देखते हैं साधारणतः हम लोग दैनिक जीवन में कि सोशल मीडिया पर कहीं लेते हैं तो शॉर्ट वीडियो यदि आ जाता है ना, तो उसको स्क्रॉल कर के देखते रहते समय का पता ही नहीं चलता। व्हाट्सएप कोई मैसेज आया, नीचे लिखा रहेगा 10 आदमियों को शेयर करें, बस हो गया। उसमें एक मैसेज में ना डर की भाव पैदा करवा दिया जाता है, जिसके कारण लोग क्या करते, अंधविश्वास के चलते एकदम शेयर करते रहते। और वो अंधविश्वास जो है ना एक विश्वास का रूप ले लेता है, जिसके कारण वो जो आज़ादी है ना, वो आज़ादी ठीक से मिल नहीं पाता है और वो गुलाम हो जाता है। सामने वाले के हिसाब से चलना पड़ता है, जो एकदम सरासर गुलामी है। तो मन के लेवल पर हमें किस प्रकार से ना आज़ाद होना है। तो पहले वाल हमें ये सोचना पड़ेगा, आखिर हम जिस काम के लिए ना जो विचार सोच रहे हैं, जिस काम में हम अपना 100% देने वाले हैं ना, तो सर्वप्रथम उसी काम में हम अपना फोकस करेंगे। अगर उसके साइड से यदि कुछ भी आता है ना, तो उस पर हम लोग ध्यान ही नहीं देंगे। ना ध्यान देना है, ना उसके बारे में सोचना है। जिस काम के लिए जितना समय हमें देना है, बस उस काम के लिए उतना ही समय हमें देना। हाँ, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आप दे सकते हैं, तो उसमें आप परफेक्शन तक पहुँच सकते हैं। लेकिन होता क्या है, ऐसा नहीं होता है। जैसे एक घोड़े के ना दोनों साइड एक पट्टा लगा दिया जाता है, ताकि वो अपना रास्ता देखे और इधर उधर उसका ना मन भटके, ना उसका शरीर जो है इधर उधर अनबैलेंस करे, और वो एक जो उसके साथ जो जुड़ा हुआ है ना, उसको एक सीध में और सही गंतव्य स्थान तक पहुंचा दे। इसीलिए ना एक घोड़े को ना दोनों साइड से पट्टा लगा जाता है, ताकि वो सही समय पर ना उसके मालिकों को गंतव्य स्थान पर पहुंचाए। यानी आप जो काम कर रहे हैं ना, जिस काम के लिए जितना विचार किए हैं कि हमें इस काम को इस लेवल तक पहुंचाना है और इतना ही समय में, तो आप बेवजह नहीं भटक सकते हैं। उसके सामने, उसके अगल बगल कितना भी कलरफुल दुनिया आपको दिखे, पर उसमें आपको मन नहीं लगाना है, बस नहीं तो नहीं। क्योंकि आप जो विचार को सोच रहे हैं वो उसमें उतना परफेक्शन तक नहीं पहुंच सकते हैं। हो सकता है ना उस काम को आप बीच में ही ड्रॉप कर दें, उसके बाद आपका काम खत्म। उसके बाद क्या होगा, मन जो है ना इसी तरह से काम करता है। फिर वो आपको सोचेगा चलो इसी को, अगर दूसरा काम नहीं करना है तो इसी को थोड़ा एक रूटीन बाय बना के करते हैं। वो रूटीन क्या होता है, वो भी रूटीन फॉलो नहीं होता। जब आपसे एक काम नहीं हो सकता तो दूसरा काम होने की पॉसिबिलिटी भी ना बहुत ही कम होती है, नहीं के बराबर होती है। तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा। तो उसका शुरुआत करना है छोटा से छोटा कामों को एक सही लेवल तक पहुंचाने का, एक सही समय में कर देने का ना। तो वहाँ से क्या होगा, कॉन्फिडेंस पैदा होगा। आप धीरे धीरे मन के विचारों से ना, मन में जो चलता है ना अनबैलेंस चीज़ है ना, वो धीरे धीरे कंट्रोल होगा, वो भी समय के साथ। यदि आप चाहेंगे नहीं तो नहीं, तो इस ढंग से बाबू यदि कोई आदत बन जाता है ना, उसका छूटना ना पॉसिबल है, पर ऐसा नहीं है कि वो हो ही नहीं सकता। एक कदम होगा, बशर्ते उसको टाइम देना पड़ेगा, सही समय पर वो होगा तो हो। अंग्रेज जब आए तो दूसरे
देश से ही आकर और यहाँ के लोगों पर ही ना और खुद शासन किया, मतलब शारीरिक तौर पर, और धीरे धीरे वो अपना मन का भी गुलाम बना दिया। क्या कि यहाँ पर भी गरीबी थी ना, भूख था, बेबस, लाचारी, कमजोरी, हर एक चीज़ था, और वो उनके पास बुद्धि था तो अपना बुद्धि बल से काम किया। मतलब इतना बड़ा ह्यूमैनिटी को कुछ चंद लोगों ने गुलाम बना के रखा था, वो भी शारीरिक तौर पर, और धीरे धीरे देखा जाए तो मानसिक तौर पर। तो उनसे हमको छुटकारा पाना, तभी तो हम एक सही आज़ादी का सही अर्थ लगा सकते हैं, एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। इस दुनिया में ना 99.99% जो है ना अपना मन का गुलाम है, और वो उसका शरीर दिमाग जो है ना वो उसी के बदौलत चलता है। कभी शरीर मन पे हावी हो जाता है, आपका जो बुद्धि है, विचार है ना, वो भी मन पर हावी हो जाता है। लेकिन मन को कंट्रोल करने के बजाय ना अनकंट्रोल कर देता है, और उसके बाद क्या होता है, मन जो है आपके बुद्धि, आपके विचार और आपके शरीर को ना वो अपना लेवल से चलाता है, उसको अपना लेवल से हैंडल करता है, और तब आप जो है फंस चुके होते हैं तब तक। और उसके बाद यहाँ से निकलने का आपको कोई रास्ता ही नहीं दिखता, और जब रास्ता नहीं दिखता, जैसे जैसे कहता है बस वैसे वैसे आप उसके नक्शे कदम पर चलते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि आपको ग्लानि होता है कि ये हमसे क्या हो रहा है, क्या हो गया, आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। जब आपको ग्लानि होगा तो बुद्धि और विचार आपका ना और आपका शरीर बहुत कोशिश करेगा इस पर, मन पर हावी होने के लिए। हावी तो हो जाएगा, लेकिन वो जो आदत तब तक बन चुका होता है ना, एडिक्शन जो हो चुका होता है ना, तो उससे होता क्या है, उसको छोड़ने में और ख़त्म करने में टाइम लगता है। तो इससे बेहतर है ना कि आप क्या करें, वो जो प्रक्रिया चल रहा है उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएं, अपना जो है कुछ जो है काम जो है डिवाइड कर लें, और उसके बाद उसको करने का कोशिश करें। जब एक मन को ना छोटा छोटा काम दिया जाता है ना, तो वो करने में उसको उतना ना एफर्ट लगता है ना, और ना ही वो चूकता है करने से। जब आपको लगेगा कि मेरा पोटेंशियल बढ़ रहा है ना, तो वहाँ से आप धीरे धीरे बड़ा काम लेना शुरू करेंगे। फिर भी जो है आपका मन कहेगा नहीं करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है। हमें किसी भी परिस्थिति में शारीरिक तौर से तो आज़ाद होना ही होना है, और मानसिक तौर पर ही आज़ाद होना है। सही मायने में देखा जाए ना, तो आज़ादी ना, पूर्णतः स्वतंत्रता होनी चाहिए। किस लेवल से, आपके शरीर लेवल से, आपके बुद्धि लेवल से, आपके माइंड लेवल से, और आपके मन के लेवल से ना। ये चारों चीज़ से आप फ्री हो जाते हैं ना, तो आपको लगता है कि नहीं, आप उसके बाद आप किसी भी काम में ना एक्सपर्टता हासिल कर सकते हैं, ऊंचा लेवल का काम कर सकते हैं। वैसे तो इस दुनिया में हर एक चीज़ से ना आज़ाद होना है। कोई आदमी है ना, उसको घर भी बनाना है, भोजन का भी इंतज़ाम करना है, रुपये का भी इंतज़ाम करना है, कुछ बिजनेस भी करना है। और होता है लोभ, जो होता है ना, वो आज़ादी को ना गुलामी में कन्वर्ट कर देता है, लोभ। तो उससे भी हमको ना आज़ाद होना है। का जितना ज़रूरत है ना, जितना चाहिए उसको उतना ही देना है। मन का खुराक जितना है हमें उसको उतना ही देना है, शरीर का खुराक जितना उसको उतना ही देना है। यदि भोजन ज़्यादा हो जाए ना, मन क्या करता है, जब अच्छा भोजन मिलता तो वहाँ से एक मन में लोभ आता कि इसको और खाएंगे। तो होता क्या, पेट का जो समस्या होता ना, शारीरिक समस्या, वो बिगड़ जाता है, कंट्रोल हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा होता तो तोंद निकल जाता है। हाँ, और उसके बाद जब पेट के समस्या से आपके शरीर का लगभग में प्रत्येक बीमारी का ना कनेक्शन है, तो इसलिए उसको कंट्रोल में करना ही पड़ेगा। कभी तीखा, कभी मीठा, और कभी जो है नॉर्मल। तो उसको अपने शरीर के लेवल से बैलेंस बनाना पड़ेगा। जैसे एक्सरसाइज हो गया, तो वहाँ से भी लोभ आता है। यदि आपको बोला जाए कि ये खाने से आपका बॉडी बन सकता है, इतना घंटा करने से हो सकता है, और आपके शरीर में कुछ रहेगा ही नहीं ना, एनर्जी रहेगा ही नहीं, तो आप क्या करिएगा, आपका शरीर खराब हो जाएगा। हो सकता है हड्डी इधर उधर घसक जाए तो भी प्रॉब्लम। तो लोभ जो होता है ना, आज़ादी को भी गुलामी में कन्वर्ट कर सकता है। तो वहाँ भी हम लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। और एक आता रुपया ना,
इतना हो गया तो इतना चाहिए, इतना हो गया तो इतना चाहिए। अगर साइकिल है तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल है तो कार चाहिए। धीरे 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 जो होता है ना, उसका लोभ बढ़ता जाता है और वो लोभ के अंदर ही ना वो गुलाम बन जाता है। करियर से आज़ाद हो जाना है, कुछ करियर में शिफ्ट हो जाना है। उसके बाद होता है फाइनेंशियल आज़ाद हो जाना है, क्या करना है नहीं करना, शादी करना है, कितना बच्चे करना है। तो इसमें भी ना उससे भी आज़ाद होना हो। तो हर एक चीज़ का लिमिट है ना, अगर उस लिमिट से बाहर जाते हैं तो आपका अस्तित्व खत्म। तो हमें देखकर ठहर कर ना सोचना पड़ेगा, बुद्धि लगाना पड़ेगा, विवेक से काम लेना पड़ेगा कि आज़ादी का सही अर्थ क्या है। कि जिस चीज़ को, जिसे या फिर आपको या मुझे जो चीज़ जितना मात्रा में चाहिए, यदि आप उतना ही लेते हैं तो लगभग में समस्या आएगी ही नहीं। लेकिन उससे कम होता है तो भी प्रॉब्लम, ज़्यादा होता है तो भी प्रॉब्लम। तो बैलेंस बनाना है लाइफ में। क्या करना है? बैलेंस बनाना है। और बैलेंस जब बना लीजिएगा ना, तो क्या आज़ादी और क्या गुलामी, आप पूर्णतः स्वतंत्र हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। और उसके बाद ना आपका हाथ पकड़ने वाला, यानी आपके साथ चलने वाले कुछ चंद लोग मिलेंगे इस दुनिया में। और आप लास्ट में देखिएगा वही चंद लोग ना इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन अस्तित्व तो सबका मिटना है और एक समय ऐसा होगा कि आप खुद आज़ाद हो जाएंगे। इस ज़िंदगी से भी आज़ाद होना, ये नहीं कि आप सब चीज़ बैलेंस बना लिए हैं, सब चीज़ कर लिए हैं तो हम मरेंगे ही नहीं। सब चीज़ बैलेंस है शरीर लेवल पर, विचार लेवल पर, मन के लेवल पर, तो हम मरेंगे, ऐसा नहीं है। आपका समय बीतता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा, धीरे धीरे आँख का रोशनी जाएगा ना, आवाज़ फंसेगा ना, कफ, पित्त, आँख, कान, नाक, हर एक चीज़, शरीर आपका बैलेंस खो देगा उतना होने के बावजूद, और एक दिन आप चल बसेंगे। तो उससे भी एक दिन आज़ाद हो जाना है। तो इस अर्थ में आज़ादी का यही सही अर्थ है।